बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बिस्किट्स, क्योंकि अब आ रही हैं आगे सर्दियाँ और सर्दियों में दिल करता है कि चाय के साथ बिस्किट इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं स्नैक टाइम में। सो मैंने इसलिए काफ़ी सारी बिस्किट्स बना के रख दिया ताकि सर्दियाँ आराम से गुजर जाए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया है 1 कप मैदा और उसमें मैंने डाल दी है पीसी हुई इलायची। अगर आपके पास वो वनीला एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अब 4 चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर दी है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने एक अंडा फेंट कर और फिर उसे शामिल कर दिया है। और फिर इसमें अंडे को हम मिक्स करने के बाद स्पैचुला की मदद से अंडे को हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथों पे अंडा चिपक जाता है। सो अगर स्पैचुला की मदद से आप अंडा मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से। जब अंडा मिक्स हो जाए तो साथ साथ हम इसमें मैंने तकरीबन एक आधा कप ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। जो आपके पास घी ऑयल अवेलेबल हो घर में वो उससे आप इजीली बना सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल लिया था क्योंकि मेरे पास भी ऑयल ही था। मैंने अच्छी तरह से ऑयल की मदद से इस आटे को गूंद लिया। तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल से हमारा ये डो अच्छे से गुंज जाता है। फिर मैंने इसमें से हाफ़ डो कट कर ली थी और हाफ़ डो पे मैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लेकर और उसके उस वो स्प्रिंकल कर दूँगी। और फिर हम उस कोको पाउडर की मदद से ही बाकी जो मैंने हाफ़ डो है उसे गूंद लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ चॉकलेट बिस्किट भी बना रही हूँ और दूसरी सिंपल बिस्किट भी बनाऊंगी, यानी मार्बल कुकीज़ भी हम बनाएंगे, चॉकलेट को भी बिस्किट्स भी इसी से ही सिर्फ 1 कप मैदे से हम इस तरह से बनाकर रख लेंगे। इससे आप देखिएगा कि मेरी इतनी सी डो से मैं कितनी सारी बिस्किट्स बनाऊंगी और ये बिस्किट्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, इतनी मज़े की क्रंची, बाज़ार की बिस्किट से कहीं ज़्यादा अच्छी बनेंगी। ये देखिए मैंने मेरा चॉकलेट वाला पेड़ा रेडी हो गया। हमने इसमें कोको पाउडर मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने जो मेरा ये सिंपल डो की था वो ले लिया मैंने, उसमें से भी उसको हाफ़ कट करके और अब हम एक तरफ इस तरह से रोल बना लेंगे चॉकलेट बिस्किट का और दूसरी तरफ ये सिंपल वनीला जो फ्लेवर में है हमारे पास उस तरह का बनाकर हम इसको रोल की शक्ल दे देंगे। और फिर रोल की शक्ल देने के बाद इसको फाइन सा अच्छा सा रोल करके और उनको अच्छे से जब ये चिपक जाए तो फिर मैंने चम्मच की मदद से देखें इस तरह से कट करके छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। अब ये मेरे पास ये सारी बॉल्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ये हमारी बॉल्स ये सारी बन जाएंगी तो मैं इस तरह से एक बॉल को प्रेस करके उसके ऊपर दूसरी एक और बॉल को प्रेस करके एक बॉल के ऊपर हमने दूसरी बॉल को इसी तरह से प्रेस करके रख दिया। तो हमारे ये 4 लेयर बन गए और फिर हम इसको इस तरह से 4 तरह से कट कर लेंगे। ये देखें स्क्वायर शेप में कर गोल करके इसको 4 कट में करके फिर हम इसको बॉल्स मज़ीद बॉल्स बनाएंगे। और ये हमारी मार्बल कुकीज़ पहले हम तैयार कर रहे हैं, तो ये इतनी मज़े की इसकी अच्छी सी शेप बन जाएगी। अब ये देखिए सारी हमने बॉल बना लिया। मैं इसको क्या करूँगी, एक बॉल उठाऊंगी फिर इसे मैं प्रेस कर दूँगी तो ये देखिए इतनी अच्छी बिस्किट की गोल शेप बन गई है ये मार्बल कुकीज़ की। और ये इतनी थिक, मतलब ये बेक होने पर मज़ीद फूल जाएगी तो ये और डबल हो जाएगी इससे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी बना कर रख ली है। और मैंने दूसरी तरफ बेकिंग ट्रे को फॉइल पेपर लगाकर और फिर हम इस तरह से इसको इस पे रखते जाएंगे। और ये मैं क्योंकि विदाउट ओवन बना रही हूँ तो मैंने दूसरी तरफ पतीले को चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और इस तरह से देखें हम थोड़े थोड़े फासले से हम सारी ये कुकीज़ को रख देंगे, मार्बल कुकीज़ को। और फिर जो मैंने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया था वो देखिए मैंने गर्म हो गया। मैंने इसमें हांडी स्टैंड लगा दिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास हांडी स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी रख सकते हैं, कोई प्लेट स्टील की रख कर और उसे उल्टा करके और फिर इस तरह से आप ये ट्रे रख दें। ये मेरी पिज़्ज़ा ट्रे है, ख़राब हो रही थी, थोड़ी सी इस पे ज़ंग सा लग गया था तो मैंने क्या किया, इस पे फॉइल पेपर चढ़ाकर इसको इस तरह से यूज़ कर लिया। अब मैं इसको इस तरह से इसके ढक्कन ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हमारी बनकर रेडी हो गई थी। ये देखें इस तरह से। और ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी बेक हुई थी, ओवन से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से पतीले में बहुत मज़े की बनती है बिस्किट्स। ये देखें ये मेरी बनकर तैयार हो गई थी। अब दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, जो हमारी अलग से मैंने पेड़ा निकाल लिया था डो का, उसकी हम इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बना के सारी
और जिस शेप में आप देना चाहें उस तरह से शेप बनाकर आप रख लें। और फिर जो मेरी बाकी की हाफ डो का जो मैंने चॉकलेट का निकाल लिया था, जो कोको पाउडर निकाल के, उसकी भी इस तरह से मैं ये शेप्स बना के रख लूँगी। गोल बनाए, स्क्वायर बनाए, जिस शेप में चाहे आप उस तरह से बना लें। कुकीज़ कटर्स भी मिलते हैं बाज़ार से, आप चाहें तो उस तरह से बना लें। मुझे लेकिन गोल शेप में ज़्यादा पसंद है, सो मैं इस तरह से गोल बनाऊँगी। फिर जितना मेरी बाकी डो का पेस्ट डो बच गई थी, उसकी हम इस तरह से शेप देकर और उसको भी बेक कर लेंगे। और ये भी तकरीबन 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएंगी। मैंने पहले क्या किया कि इनको ट्रे में लगा के और फिर हम इसको इस तरह से सारी जितनी मेरे पास की चॉकलेट्स वाली थी और दूसरी सिंपल डो की थी विदाउट चॉकलेट, और फिर जो मेरा मार्बल कुकी का बच गया था बॉल्स, वो भी सबको इस तरह से हम ऐड करके और बेक होने के लिए पतीले में रख देंगे। और यहाँ पर ये जो मेरी सेंटर में है विदाउट चॉकलेट के, मैं उस पर क्या करूँगी कि मैं अंडा एग वॉश करेंगे हम इसमें। हमने क्या किया, एक अंडा लेकर उसमें हमने जरदई रंग डाल दिया, फूड कलर, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये इस तरह से बिस्किट पे लगा देंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट बाद ये भी हमारी बनकर रेडी हो गई थी। ये देखिए मेरी बिस्किट्स की फाइनल लुक, और ये बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। और ये देखिए थोड़े से मैदे से हमारी कितनी सारी बिस्किट्स बनकर तैयार हो गई हैं। और ये 4 तरह के फ्लेवर्स में हमारे पास मौजूद है। एक तो मार्बल कुकीज़ हो गई है, और चॉकलेट बिस्किट, विदाउट चॉकलेट बिस्किट्स, और ये बहुत मज़े की लग रही हैं। सो आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।